छोटे से कस्बे में एक पुराना ढाबा था जिसे अश्विन चलाता था। हालांकि इस ढाबे में अलग अलग तरह के खाने उपलब्ध थे, लेकिन लंच प्लेट, जिसकी कीमत सिर्फ 50 रुपए थी, सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज थी क्योंकि इसकी कीमत कम थी। उसके बहुत सारे ग्राहक थे और राजू उनमें से एक था। अरे अश्विन भाई, तुम्हारे ढाबे का खाना वाकई लाजवाब है। मेरा पेट भर जाता है। ये सब पकाता कौन है? भाई, हम खुद सारा खाना पकाते हैं। जब भी हम खाना पकाते हैं, लोग अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूब। इसी तरह जारी रखो अश्विन भाई। ओ भगवान, मैं लगातार मशीन की तरह रोटियां बनाती जा रही हूँ। कोई मुझे बताएगा कि मैं इंसान हूँ या मशीन? रानी, आज हमारे खाने की बहुत तारीफ हो रही थी। तुम राजू को तो जानती हो, वह कह रहा था कि हमारा खाना बहुत मजेदार है। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा। उसे सिर्फ खाना है और चले जाना है। ओ मेरी प्यारी रानी, तुम हर बार गुस्सा क्यों हो जाती हो? अगर हमारा ढाबा ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही हम कोई काम वाली रख लेंगे और तुम्हारा काम कम हो जाएगा। हाँ हाँ, पिछले महीने भी तुमने यही कहा था। कुछ हुआ? होगा, फिक्र मत करो। बस अपना गुस्सा छोड़ दो प्लीज। कल मैं सारी रोटियां न बना दूंगा और तुम ढाबे का ख्याल रखना। अगले दिन अश्विन ने रोटियां बनाई और रानी काउंटर पर बैठी। उसे लगा कि यहाँ ज्यादा काम नहीं होगा, लेकिन वह गलत थी। अरे जग में पानी नहीं है। मैडम, मुझे थोड़ी दाल दे दो। हेलो, मुझे थोड़ी सब्जी दे दो। रानी एक टेबल से दूसरी टेबल तक दौड़ती रही, जब तक कि थककर काउंटर पर नहीं बैठ गई। रोटियां बनाना इस भाग दौड़ से कहीं बेहतर है। जब अश्विन ढाबे में आया तो उसने रानी को देखकर उसके पास गया। रानी, तुम्हें क्या हुआ? जाओ घर जाकर आराम कर लो, मैं सब संभाल लूंगा। रानी ढाबे से बाहर निकली और अचानक उसे एक और ढाबा नजर आया जिसे एक पति पत्नी चला रहे थे। यहाँ लंच प्लेट की कीमत 70 रुपए है, जबकि हमारी सिर्फ 50 रुपए है। फिर भी यहाँ ज्यादा लोग क्यों आ रहे हैं? रानी की नजर उस औरत पर पड़ी जो काउंटर पर बैठी थी और बहुत सारे पैसे गिन रही थी। वह सोने के गहनों से लदी हुई थी। यह देखकर रानी के दिल में लालच आ गया। मैं भी ढाबे की मालकिन हूँ, मैं भी सोना पहन सकती हूँ। अरे सुनो, तुम्हें पता है उस ढाबे की मालकिन सोने से लदी हुई थी। वे लोग लंच प्लेट 70 रुपए में बेच रहे हैं। हमें भी अपनी कीमत बढ़ानी चाहिए। क्या तुम पागल हो गई हो? वह ढाबा 20 साल पुराना है और हमारा सिर्फ 5 साल। अगर हम भी 60 रुपए कर देंगे तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। मुझे यह सब नहीं पता। जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। अगर हम कीमत बढ़ाएंगे तो ग्राहक आना बंद कर देंगे। हमें कोई और हल निकालना होगा। अगले दिन रानी अश्विन की बात नहीं मानती और बाजार से छोटी प्लेटें और कटोरे ले आई। अब प्लेट, रोटियां, दाल, चावल और सब्जियां सब कम मात्रा में दी जाने लगी। ग्राहक हैरान होने लगे कि एक प्लेट से उनका पेट क्यों नहीं भरता, जबकि पहले एक प्लेट से उनका पेट भर जाता था। मुझे एक रोटी और दे दो। मुझे थोड़ी दाल और चाहिए। जरा आलू की सब्जी और दे दो। अब ज्यादा चीजें मांगने की वजह से आमदनी बढ़ने लगी और जल्द ही रानी ने अपने लिए एक सोने की चेन खरीद ली। देखो, 1 महीने में मैंने सोने की चेन खरीद ली, जो तुम नहीं कर सके। मुझे इस धोखे में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अगर तुम खुश हो तो ठीक है। अगले दिन दोपहर के खाने के समय एक पुराना ग्राहक राजू गुस्से में आया। अश्विन भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन मैंने क्या किया है भाई? आज मैंने दूसरे ढाबे पर खाना खाया। उनकी प्लेट बड़ी थी, एक प्लेट से ही पेट भर गया, जबकि तुम्हारे यहाँ 2 प्लेट लेने के बाद भी पेट नहीं भरा। तुमने इतनी बेईमानी क्यों की? मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा। ये सब देखकर दूसरे ग्राहक भी उठकर चले गए और अगले दिन कोई भी अश्विन के ढाबे पर नहीं आया। तुम्हारी लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब खुश रहो और भी सोना पहनो। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी लालच की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा भला कारोबार खराब हो गया। मेरी ही गलती थी जो तुम्हारी बातों में आ गया। अब यहाँ से दफा हो जाओ। अश्विन ने फिर से पुरानी प्लेटें और कटोरे निकाले। जैसे ही राजू वहाँ से गुजर रहा था, अश्विन ने उसे पुकारा। भाई राजू, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं अपनी पत्नी रानी की बातों में आ गया था। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। राजू को उस पर दया आ गई और उसने फिर से वहाँ खाने का फैसला किया। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे और अश्विन को अपनी खोई हुई साख वापस जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी।
अब रानी को भी समझ आ गया था कि लालच सब कुछ बर्बाद कर देता है और लालच बुरी बला है।